बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर नंबर 13 है जो बेंजीन के ही टॉपिक पे। इससे पहले आपने बेंजीन की स्टेबिलिटी, नोमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस किया था। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। Recall the reaction of regular alkenes with bromine. You get rapid addition at room temperature to give the dibromo compound. कि अगर आप अल्कीन्स का रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अल्कीन्स में आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, डायब्रोमो अल्कीन्स देता है। डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है और रैपिड रिएक्शन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, एडिशन है, ब्रोमीन की एडिशन है टू अल्कीन्स है, साइक्लो अल्कीन्स है। ठीक है, उस पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, कंडीशन रूम टेम्परेचर है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायब्रोमो अल्केन्स में, साइक्लो डायब्रोमो अल्केन्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही कंडीशन साइक्लिक फॉर्म में और डबल बॉन्ड में अगर, लेकिन अब यही कंडीशन आप बेंजीन के केस में लेते हैं तो बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी किस वजह से है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पूरी रिंग पे सराउंड करते हैं, इस वजह से उसको क्या कर बना देते हैं, स्टेबल बना देते हैं। और ये रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे करते हैं ब्रोमीन के साथ तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। बेंजीन पाई बॉन्ड अनरिएक्टिव, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, फर्स्ट जो आपको एग्जांपल दी हुई है वो साइक्लो अल्कीन है, एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक में आता है। ठीक है, और सेकंड जो बेंजीन है वो क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक की आपकी क्या कंडीशन पड़ी हुई है, वो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं शो। अब यही अगर स्टेबिलिटी को देखते हैं अकॉर्डिंग टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के केस में, तो साइक्लोहेक्सीन के जिस वक्त हाइड्रोजन के साथ ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, साइक्लो के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और हीट कितनी इवॉल्व करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -28.6 हीट इवॉल्व करेगा। ठीक है, अब यही केस पहला क्या था जिसपे रिंग थे और एक डबल बॉन्ड था। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि रिंग है और दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब दो डबल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन कितने ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो कितनी है, 28 को डबल की जाए तो वो कितनी बनती है, -57.2। इतनी इसको हीट इवॉल्व करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल वो कितनी कर रहा होता है, -55.4। तो इसमें क्या है, स्मॉल डिफरेंस है, इट्स मीन ये भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, अगेन कैटलिस्ट का यूज़ होता है, प्लैटिनियम ऐसा कैटलिस्ट होता है, स्लाइटली मोर स्टेबल देन 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। अगर दो कंपैरिजन क्या हुआ ना, फर्स्ट में एनर्जी कितनी है, -28.6 है, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है, दो डबल बॉन्ड है, अगर उसको सेपरेट रिंग में लिया जाए तो इसकी कितनी होनी चाहिए, 28 को डबल कर देना चाहिए, तो कितनी आएगी, 57.2 आ जाएगी, -57.2 आती है। लेकिन एक ही रिंग में दो डबल बॉन्ड है तो इसकी कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है, -55.4 आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका डिफरेंस क्या आता है, कम आता है। इट्स मीन कि ये जो 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दो अगर रिंग्स ली जाए और दोनों पर डबल बॉन्ड किया जाए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, रिंग है, 3 डबल बॉन्ड है, बेंजीन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस पे अगर देखा जाए 3 हाइड्रोजन ऐड होंगे, अगेन प्लैटिनियम कैटलिस्ट यूज हो रही है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि -28.6 को 3 टाइम्स किया जाए तो कितनी आती है हीट, -85.8 इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होनी चाहिए, या हीट जो इवॉल्व कर रहा है ये इतनी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल ये कितनी दे रहा होता है, -49.8। इट्स मीन कि ये काफ़ी इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आइसोलेटेड फॉर्म में ली जाए। ठीक है, ये इनका डिफरेंस आता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल वैल्यूज़ है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ या जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ है उसके दरमियान डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस से पता चलता है कि बेंजीन कितना स्टेबल है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, अगेन स्टेबिलिटी को ही डिस्कस किया हुआ है, स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया हुआ है। बेंजीन विल रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म डाइब्रोमो बेंजीन बट इट रिक्वायर हीट एंड आयरन कैटलिस्ट। अब यही रिएक्शन पहले आपने पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं शो करता। अब क्या है, कैटलिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, आयरन एज अ कैटलिस्ट है, तो तब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा। अगेन ये रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रादर देन एडिशन एज सीन विद द रेगुलर एल्कीन सजेस्टिंग दैट बेंजीन एज अ स्पेशल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है Br2, तो रिएक्शन कैसे होगा कि ये बॉन्ड वक्ती थोड़ी देर के लिए ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो ब्रोमीन जाके इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब जिस वक्त ब्रोमीन इसके साथ अटैक होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पे रिएक्शन, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि जो दूसरा ब्रोमीन है Br जो सेकंड वन है, वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके HBr बना देगा और डबल बॉन्ड अगेन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे परमानेंट एडिशन रिएक्शन ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता कि दोनों ब्रोमीन एटम जो है वो जाके रिंग पे अटैक करेंगे और उसके साथ बॉन्ड बना देंगे, बल्कि वो क्या करेंगे कि एक ब्रोमीन जाके अटैच होगा और वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके HBr की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि ब्रोमीन एडिशन रिएक्शन नहीं करता। कौन सा रिएक्शन करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। पहले आपने क्या पढ़ा है कि बेंजीन रिएक्शन नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे वो रिएक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, ब्रोमीन या कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा, इवन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं हो रहा। लेकिन जिस वक्त आपने कैटलिस्ट यूज़ किया है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया, तो तब वो कौन सा रिएक्शन कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, एडिशन रिएक्शन अगेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है कि बेंजीन की बॉन्ड लेंथ वगैरह को डिस्कस किया हुआ है। ऑल इट्स CC बॉन्ड आर द सेम लेंथ 139 पिकोमीटर। दिस इज हाफ वे बिटवीन रेगुलर CC सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर एंड CC डबल बॉन्ड 134 पिकोमीटर। ठीक है, कि जितने भी बॉन्ड है बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान, वो सारी कितनी है, 139 pm के इक्वल है। जो कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के दरमियान है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ कितनी है, 134। तो बेंजीन के केस में ये क्या है, इन दोनों के मिड में जो कि 139 पिकोमीटर है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड इज आइडेंटिकल, के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब पे क्या होता है, इक्वल होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर इज प्लेनर हेक्सागोनल विथ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होगा, प्लेनर होगा। प्लेनर मीन्स कि सारे कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करते हैं कि 6 कॉर्नर बनते हैं और बॉन्ड एंगल इसमें कितना आता है, 120 डिग्री का आता है। ठीक है, Benzene does not undergo addition reaction typical of other highly unsaturated compound including conjugated dienes। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, बल्कि क्या कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और बाकी जितने भी अल्कीन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, बेंजीन does not react with Br2 to yield an addition product, instead in the presence of Lewis acid bromine substitute for hydrogen atom yielding a product that retain the benzene ring। ठीक है, अब फर्स्ट जो स्ट्रक्चर शो क्या हुआ है वो क्या है कि एडिशन रिएक्शन का बता रहे हैं कि ब्रोमीन जिस वक्त ऐड हो रहा है तो दोनों ब्रोमीन के एटम्स जो हैं वो दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे, और पाइप बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरम्यान वो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, एंड एडिशन प्रोडक्ट वुड नो लॉन्गर कंटेन अ बेंजीन रिंग। और सेकंड वन जो है उसमें क्या हो रहा है कि ब्रोमीन ऐड होता है इन द प्रेजेंट ऑफ एसिड। आपने बच्चों जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जो टेम्परेचर यूज़ होता है, जो जितनी भी कंडीशन यूज़ हो रही हैं वो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब ब्रोमीन रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, तो कौन क्या देता है, ये ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, और साथ में HBr देता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है ये इट्स मीन कि बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर लूज़ नहीं करता। इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर जिसमें ब्रोमीन दोनों मॉलिक्यूल दोनों एटम जो हैं ब्रोमीन के वो आके अटैच हुए, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एलिफेटिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट्स मीन कि ये पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है तो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रिटेन रखता है, मीन्स कि ये अपने इस कैरेक्टर को लूज़ नहीं होने देता। अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है। द ओनली अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल और वैन डर वाल डिस्पर्जन फोर्सेस। अब चूँकि ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसमें फोर्सेस कौन सी आती हैं? वैन डर वाल फोर्सेज आ रही होती हैं। बेंजीन बॉयल एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है। अब बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट और बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाएंगे, ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब पहले आपको क्या बताया होगा कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब स्ट्रक्चर जो आपको शो किया हुआ है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे क्या अटैच है? 2 क्लोरीन ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब 2 क्लोरीन ग्रुप सेम सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन अगेन बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट वन ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 181 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेटा डाइक्लोरो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 173 डिग्री सेंटीग्रेड है। और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आर्थो डाइब्रोमो का अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है? 1 और साथ में 2 पोजीशन पे अटैच है, ठीक है। माइटा को देखा जाए तो कौन सी पोजीशन है? 1 एंड 3 पोजीशन है, ठीक है। और पैरा को देखा जाए तो क्या कौन सी पोजीशन आ गई है? 1 और 4 पोजीशन आ गई है, ठीक है। अब पोजीशन वाइज स्ट्रक्चर सेम है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो इनकी पोजीशन जो स्ट्रक्चर की बेस पे ही है, तो इसके स्ट्रक्चर की डिफरेंस होने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन को स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्लोरीन कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 2 पोजीशन पे, ठीक है। इट्स मीन कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किस वजह से? कि क्लोरीन दोनों एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है। अब क्लोरीन इटसेल्फ एक बल्की ग्रुप है, ठीक है। बल्की किसे कहा जाता है? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्लोरीन के कितने शेल्स आते हैं? 3 शेल्स आते हैं, ठीक है। अगर एक शेल ही इसके रफली ड्रा किए जाए तो एक ये शेल आ गया इसका, ठीक है। इसको कंप्लीट एज अ सर्कल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस तरह शो करते हैं। दूसरा इसका ये शेल आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। थर्ड वन शेल इसका ये आ गया, ठीक है। अब ये क्लोरीन है, इसके भी 3 शेल्स हैं, ये एक शेल आ गया, सेकेंड वन ये शेल आ गया इसका, और ये इसका थर्ड शेल आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बल्कि ग्रुप है और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगी, इस अट्रैक्शन को ओवरकम करना या इसको ब्रेक डाउन करना क्या होगा? एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, हीट ज़्यादा चाहिए होगी, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन जितने भी है थ्रू स्पेस है ना, और थ्रू स्पेस में एक दूसरे के करीब प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्स बनाएंगे एज कम्पेयर टू मेटा क्लोरो को देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? 1-3 पोजीशन पे है। अब ये एक दूसरे से दूर है, ठीक है, लेकिन अगेन बल्कि ग्रुप है, थ्रू स्पेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, तो इसके वैन डर वाल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी? दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगी? ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू थर्ड वन पे बिल्कुल 180 की डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? सबसे कम आता है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंट होने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। एक तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा प्रेजेंट है वो उस पर भी डिपेंड करता है। में भी अगर इधर हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता तो वो क्लोरीन के साथ किसी भी पोजीशन पे होता तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे इतना डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन इटसेल्फ एक बल्कि ग्रुप नहीं है, वो स्मॉल सा ग्रुप है, ठीक है। तो इट्स मीन के बॉइलिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती हैं। तो यहाँ तक आज के लिए आप काफ़ी है कि स्टेबिलिटी आपसे पूछी जाती है कि बेंजीन किस वजह से स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी आपने रिएक्शन के मुताबिक भी बतानी है, इसके प्लेनर होने के मुताबिक भी बतानी है। तो ये सारी अपनी चीज़ें डिस्कस करती हैं। अभी स्टेबिलिटी के थोड़े से और पॉइंट्स भी रहते हैं, ठीक है। इस सारे टॉपिक को आपने रिवाइज़ करना है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।